हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRD स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर रोज 10 बजे आप सभी के लिए मैथ की क्लास लेकर के आते हैं, जिसका नाम है अंतिम रामबाण। अंतिम रामबाण जो कि बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफी बेहतरीन है। और आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो है बैच है संकल्प 450 प्लस बैच। इसमें एक महीने में पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। एक महीने के अंदर में पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा और साथ ही साथ अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है और निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तो आप सभी जल्दी से इस बैच से जुड़ जाएं और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। हमें इसमें से चुनना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो ध्यान देंगे, √3 ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि दे रखा है 2√2 और बाई √2, है ना। 2√2 बटे √2 दे रखा है, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा, 2 क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। आपको चुनना भी क्या है, परिमेय संख्या ही चुनना है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपका बी, यानी राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि √2 एक, मतलब √2 है एक, क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस दे चुके हैं। तो यहाँ पर ना तो ये परिमेय संख्या है, हाँ अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर जो संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, रूट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। यानी आपको इसमें से जो ऑप्शन दे रखा है इसमें आपको चुनना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखेंगे यहाँ पे कि पहला जो ऑप्शन है आपका ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, बटा में 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6, और ये 8/6 क्या है आपका, यह है परिमेय संख्या। आप देखेंगे यहाँ पे 81 को जैसे ही 9 को बाहर करेंगे, है ना, 81 का वर्गमूल होता है 9, 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, तो 9 क्या है आपका, परिमेय संख्या है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि √2 है ना, √2.5 की अगर हम बात करें, √2.5 की, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला है ऑप्शन नंबर डी, भी देख सकते हैं। 49 का वर्गमूल 7, 9 का वर्गमूल 3, 7/3 क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है। आपको चुनना है अपरिमेय, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन अलग है। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शंस में बताना है कि डिफरेंट कौन है, जो मतलब सबसे अलग कौन सा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 3/5, दूसरा ऑप्शन है √16, है ना, √16/4 है। तो ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, ये 4/2 हो जाएगा, या आप इसको यहाँ भी काट सकते हैं, 4 चौका 16 और इसका रूट निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 2। यहाँ पे दे रखा है √2/5, √2/5 क्या है आपका, और देखिए ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, और 25/9 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। 25/9, जबकि ऑप्शन नंबर सी √2/5 है जो कि आपका अपरिमेय है और ये सबसे अलग है। बाकी 3 जो ऑप्शन है सब परिमेय है, एक जो ऑप्शन सी है वो जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो आपका राइट ऑप्शन दे रखा है सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। फिर से आपको परिमेय चुनना है। तो पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत है। बी क्या है, बी में दे रखा है √7 जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पे, ये पूरा रूट है, √16/25, तो ये क्या हो जाएगा 4/5,
जो कि यानी 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बेस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, जबकि डी देखेंगे तो रूट 3 भी अपरिमेय है, रूट 2 भी अपरिमेय है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है, ऑप्शन सी बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रूट 5 एक संख्या है। रूट 5 एक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है। तो रूट 5 क्या है हमारा, रूट 5 है अपरिमेय संख्या। रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या, तो आपको ऑप्शन नंबर बी चुनना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n क्या होगा। n प्राकृत संख्या जो गिनती में प्रयुक्त होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी जितनी भी संख्या सब क्या है प्राकृत संख्या, आप जहां तक गिन ले। ठीक है, चलिए ये रूट n की बात कर रहे हैं, तो जैसे देखिए एक रूट 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। रूट 2 की बात करें तो रूट 2 ही रहेगा। रूट 3 की बात करें तो ये भी रूट 3 रहेगा। जबकि रूट 4 का तो 2, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि कभी अपरिमेय तो कभी इसको परिमेय बोलिए या प्राकृत भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी अपरिमेय तो कभी परिमेय या प्राकृत। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम। हमेशा प्राकृत संख्या नहीं, परिमेय संख्या भी तो आया है। हमेशा परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय भी तो आया है। हमेशा अपरिमेय, ये भी गलत है क्योंकि परिमेय संख्या भी आ रहा है या प्राकृत संख्या। ऑप्शन नंबर डी है कि कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे अपरिमेय संख्या, ये सब के सब जितने भी दे रखे हैं ऑप्शन में, वो सब के सब क्या है अपरिमेय संख्या। आपको चुनना है कि जो और 2 और 2.5 के बीच का होना चाहिए, 2.5 के बीच का होना चाहिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे अगर रूट 11 की वैल्यू की बात करेंगे तो निकालेंगे तो जैसे 3 तिहाई 9, तो सबसे पहले 3 से ही लगेगा। तो ये आपका सही नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका वर्गमूल 11 दशमलव की अगर आप 3 स्थान तक निकालते हैं तो जैसे ही पहली बार में ही पता चल जाएगा आपको 3 तिहाई 9, 2 बचेगा। तो आपको देख रहे हैं कि ये आपको 2 और 2.5 के बीच चुनना है, जबकि आपको 3 आ जा रहा है, तो ये सही नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, बी में दे रखा है रूट 5 का वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो 2 से लगाएंगे जोड़ा, इधर से जो होता है कि जोड़ा उड़ाते हैं इधर से, है ना, युग्म। तो युग्म में चलेंगे, यहाँ पे 5 बच गया, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा, दशमलव बैठाएंगे यहाँ, डबल जीरो आएगा, 2 2 4, कितने से लगाएंगे 2 से, तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8। अब यहाँ से हमें पता चला, मतलब यहाँ से पता चला कि ये जो संख्या है, अगर हम रूट 5 का वर्गमूल निकाले तो 2.235 इस तरह से आएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो संख्या है 2.2, ये 2 से बड़ा है, जबकि 2.5 से छोटा है। यानी 2.2 की बात करें तो 2 से बड़ा है, जबकि 2.5 से छोटा है। तो ये इस दोनों के बीच का है, ये दोनों के बीच की संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सॉरी सी करें, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। यानी संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु हम दर्शाते हैं वो एक वास्तविक संख्या को दर्शाती है, एक प्राकृत संख्या को दर्शाती है, एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक जो संख्या रेखा होता है वो वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है ना। जो बिंदु होता है वो वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो परिमेय भी होता है, अपरिमेय, पूर्णांक, यानी आप उसको वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। तो आपको वास्तविक संख्या चुनना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की संख्या 23.43 को पी वाई क्यू के रूप में प्रकट किया जा सकता है। तो इसको हम पी वाई क्यू के रूप में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पूरी संख्या दे रखा है आपको टोटल नोट करना है, तो 2343, ठीक है,
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रेकरीज के बाद, है ना, जो संख्या हमारे पास बच जाता है उसको इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। और साथ ही साथ देखेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद है, तो एक एक लिखेंगे, उस पर 2 जीरो बैठाएंगे क्योंकि दो दो अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। और रेकरीज और दशमलव के बीच कोई संख्या नहीं है तो आपको एक माइनस करना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 23 20 और बटा में कितना हो जाएगा 99, ठीक है। तो 23 20 बटा 99 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं मतलब आपको चुनना क्या है, परिमेय संख्या। क्या चुनना है, परिमेय संख्या। तो ध्यान देंगे, रूट 10 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये नहीं होगा। रूट 24 क्या है, ये भी आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 24 की बात करें तो इसका अगर आप फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 24। तोड़ के बता दें आपको हम, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो एक युग्म में से बाहर आता है तो 2, यानी यहाँ पे जोड़ा 2 का है तो 2 बाहर आ जाएगा और बच क्या जाएगा 2 गुने 3, तो 2 रूट कितना, 3 दूना 6। तो ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको चुनना क्या है, जो अपरिमेय संख्या नहीं है। 35 भी आपका क्या है, रूट अंडर 35 जो है वो भी आपका क्या है, तो ये भी आपका है अपरिमेय संख्या। जबकि यहाँ पे दे रखा है कि रूट अंडर 121, तो 121 का वर्गमूल क्या होगा, 11 हो जाता है। तो ये आपका परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय संख्या चुननी है। तो ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे कि दे रखा है रूट अंडर 64/81, 64/81। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9। 8/9 क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ आपको चुनना है परिमेय संख्या। तो 2 माइनस रूट 3, एक परिमेय संख्या को अगर एक अपरिमेय संख्या से माइनस किया जाता है तो ये हो जाता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि रूट 5 क्या है हमारा, एक अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। जबकि यहाँ पे देखेंगे कि रूट 2 रूट, यहाँ पे रूट 3 होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। तो 2 रूट 3 बाई रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। डी जो है हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रूट 3 है एक, रूट 3 क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी प्राकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। तो रूट 3 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। तो पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। रूट 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 2/√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही है जो कि एक परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कि दे रखा है कि 3√75/√48, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इसको हम लिखेंगे 3 से 3 पचे 15 और 15 पचे 75। फिर इसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48। तो यहाँ पे 5 का जोड़ा पूरा युग्म हो रहा है, ठीक है। तो एक 5 बाहर आ जाएगा, जबकि रूट के अंदर में क्या रह जाएगा, 3। यहाँ पे 2 का जोड़ा 2 है तो 2 गुने 2 और 3 जो है सिंगल रह जाता है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो रूट 3 से रूट 3 को कैंसिल कर दीजिए, तो 5 3 15 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 15/4।
ये क्या है हमारा, एक परिमेय संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन डी आप चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की पाई है। आपको पता है पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। आपको इस ऑप्शन, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से चुनने हैं अपरिमेय संख्या को। तो ध्यान देंगे, √17 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर देखें तो यहाँ पे 100 का वर्गमूल 10 परिमेय संख्या, 4 का वर्गमूल 2 परिमेय संख्या, यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, 5 4 9, ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। फिर से आपको चुनना है परिमेय संख्या को। ठीक है, तो परिमेय संख्या को चुनेंगे। इसमें तो दे रखा है यहाँ पे 1/√144। तो आप देखेंगे अगर 144 के वर्गमूल की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। 1/12 क्या है, परिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी सब जो है जो देखेंगे तो ये अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको, इसे हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। √50 है, √500 है। ठीक है, चलिए तो आप इसे लिख सकते हैं √50/500 एक साथ। ठीक है, 50/500, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 5 दहाई, यानी ये आ जाता है 1/√10। तो एक तो बाहर निकल सकता है लेकिन 10 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 1/√10 जो हो जाएगा ये हमारा अपरिमेय संख्या है। √32 की बात करें तो √32 को अगर आप तोड़ते हैं तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पे दो का दो जोड़ा है लेकिन एक दो का जोड़ा नहीं यहाँ पे पूरा रहा है, यानी नहीं पूरा हो रहा है। तो हो जाएगा 2 गुना 2 √2, 2 दूना 4 √2। तो यहाँ पे ये भी हमारा जो संख्या है ये भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 5 + √5 ये तो आपको पता है कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो 8 का पावर 0 1 हो जाता है, 2 का पावर 0 भी 1 होगा, यानी 1। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो मान होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। तो आपको कोई भी संख्या दे रखे हैं, पावर 0 उसका वैल्यू 1 याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, आपको फिर से परिमेय संख्या चुनना है। तो परिमेय संख्या की बात करें तो √25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही आपका परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। आपके चार ऑप्शन से उसमें से आपको अपरिमेय संख्या चुनना है। ध्यान देंगे ये हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 13/10 हो जाएगा। ठीक है, 16 का वर्गमूल 4 होता है जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे √5 में √5 से गुना करेंगे 5, ये भी परिमेय है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 √27 है ना, 9 √9/√27 दे रखा है। तो 9 का वर्गमूल 3, 27 को आप लिख सकते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 3/3 यानी एक जोड़ा से एक बाहर आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 कितना हो गया √3। तो ये क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब आपको चुनना है परिमेय संख्या। तो आपको परिमेय संख्या चुनना है। ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय। ये भी क्या है, अपरिमेय। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कैसे,
दे रखा है कि √12/√3, √12/√3, तो देखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 12/√3, दोनों के ऊपर रूट आ जाएगा क्योंकि इस पर भी रूट है, इस पर भी। आप काटेंगे इसे तो 3 चौका 12, √4 बराबर इसका वर्गमूल क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको इसमें चुनना है परिमेय संख्या, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे 10 प्लस √100 है, 100 है, तो √100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10, तो 10 प्लस 10 यानी 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 लिखेंगे ना यहाँ पे, तो 10 प्लस 10 कितना, 20, यही आपका परिमेय संख्या हो जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, तो एक वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। समझ सकते हैं कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समूह होते हैं उसी को हम कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप, उसी को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि 22/7 है। आपको याद रखना है कि 22/7 p/q के रूप में है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन वही 22/7 अप्रोक्स वैल्यू लिया गया, तो इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि √81/2 है ना, एक क्या है, तो √81/2 की बात करें तो 81 का वर्गमूल 9 बटा में कितना, 2, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर की एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। एक परिमेय और एक अपरिमेय, एक परिमेय संख्या हम लेते हैं 2, एक परिमेय संख्या हम लेते हैं 2 और जोड़ेंगे इसमें किसको, एक अपरिमेय संख्या को, तो 2 प्लस √3। जब हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें हमेशा प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें आपको चुनना है परिमेय संख्या। तो देखिए 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6, 8 6 कितना हुआ, 14, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है कि 14 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस √5, 3 माइनस √5 का गुणनफल होगा। यानी हमें कह रहा है कि आप 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5 को गुना करें, और इससे गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है वो किस प्रकार की संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, या परिमेय अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन हैं। आप देख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 तिहाई 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट इसका खत्म हो जाएगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे, आपको प्राप्त होगा 4। 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 4 क्या है, आपको एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि √64, √81 प्लस √16 प्लस ऐसे बाई, है ना, सॉरी ये बटा है, यहाँ पे √64 बटा √81 प्लस √16 बटा √9 दे रखा है। √64 बटा √81 प्लस
√16 और बटा में √9 दे रखा है। हम देखेंगे यहाँ पे √64 का वर्गमूल 8, √81 का वर्गमूल 9, √16 का वर्गमूल 4, √9 का वर्गमूल 3। अब इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम आप जैसे लेते हैं तो एलसीएम आपका आता है 9। अब देखिए 9 का जो है पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 9 एकम 9 तो 8 एकम 8, ठीक है। 3 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में आता है, 3 तिहाई 9। उसी प्रकार से 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 तिहाई 12, तब 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 बटा 9, ठीक है। तो 20 बटा 9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 20 बटा 9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम 3 + √6 को गुना करते हैं 3 - √5 से, तो गुणनफल जो प्राप्त होता है वो किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है। तो ध्यान देंगे तो इसको गुना कर लेते हैं। तो 3 से गुना करेंगे 3 - √5, फिर देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस देना है। √6 को फिर से गुना करेंगे 3 - √5 से, गुना कीजिए तो 3 तिहाई 9, 3 √5। आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, ये आपको हम अलग अलग तोड़ के बताए हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। चलिए फिर इसे यहाँ पे देखिए प्लस 3 √6 और √6 में √5 से गुना करेंगे, यानी प्लस माइनस माइनस, √6 में √5 से गुना कीजिए तो 6 पंचे 30 √30। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ना तो प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, सब अलग है। तो ये जो हमें संख्या प्राप्त हुआ ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर √10 गुने √15 दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या प्राकृत संख्या है। तो आप इसे लिखेंगे √10 गुने 15, √10 गुने 15। तो इसको लिख सकते हैं 2 पंचे 10 और 5 से 5 तिहाई 15, 15 को लिख सकते हैं ना इस तरह से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का आपका युग्म पूरा हो रहा है, लेकिन 2 और 3 का युग्म पूरा नहीं हो रहा है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, पांच रूट 2 तिहाई 6। तो 5 √6 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 2.13 तो इस तरह से जब भी कोई संख्या लिखा दिखे तो आपको सीधा बस टिक आउट करेंगे हम, क्या, अपरिमेय संख्या को, इसको टिक आउट करेंगे अपरिमेय। यहाँ पे ये देखिए पुनरावृत्ति हो रही है, साथ ही साथ एक की जो संख्या है वो उसमें बढ़ते जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है, ठीक है। अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एक परिमेय संख्या 5 है और एक अपरिमेय संख्या √3 है, तो जब इसे गुना करेंगे तो 5 √3 प्राप्त होगा। तो क्या मिला हमको, तो एक अपरिमेय संख्या मिला। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ये चैप्टर यानी एक्सरसाइज चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोग इस वीडियो में बने होंगे और आप वीडियो को बेहतर ढंग से देख रहे होंगे और समझने का प्रयास कर रहे होंगे ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से सफल हो सके और बेहतर ढंग से लिख करके आए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ 1.5 के क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है कि संख्या 0.32, यहाँ पे
देखेंगे तो रेक्रीज दे रखा है किस पर, सिर्फ 2 पर, सिर्फ 2 पर रेक्रीज दे रखा है, को कह रहा है कि पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू दोनों क्या है, एक पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। जब भी हम किसी परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं तो ये जो क्यू होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि वो अपरिभाषित हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो आपको बदलना किसको है, तो 0.32 और रेखरीज दे रखा है 2 पर, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो संख्या आपको दे रखा है इसको नोट कीजिए 32, ठीक है। अब देखिए रेखरीज के आगे जो संख्या हमारे पास बचा है वो 3 है, आप 32 में से 3 को माइनस करेंगे, कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक, 1 2, तो आप 1 पर कितने जीरो बैठाएंगे, 2 जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि रेखरीज और दशमलव के बीच, रेखरीज और दशमलव के बीच कितने संख्या है, एक संख्या है। तो अगर कोई संख्या ना हो तो 1 माइनस करेंगे, अगर कोई संख्या है तो एक संख्या है तो उसमें से 10 माइनस करेंगे, तो 32 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको 29 प्राप्त होगा, और 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको 90 प्राप्त होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 29/90, 29/90, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है यानी सत्य है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये बिल्कुल गलत है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 2 संख्या है, एक √12 है और एक आपके पास √3 है, दोनों अपरिमेय संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो जैसे ही आप इसे गुना करते हैं तो ध्यान देंगे 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और गुने √3 कर दीजिए। आप यहां से भी देख सकते हैं कि √12 में √3 से गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा √36 और ये आपका होगा यानी 36 का वर्गमूल 6, ये क्या प्राप्त हुआ आपको, परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। यहां भी देख सकते हैं कि 2√3 गुने √3, ऐसे भी तोड़िए तो 2 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, 2 तिहाई कितना हो गया 6, 2 तिहाई 6 आ रहा है, तो 6 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो ऑप्शन है वो परिमेय यानी दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या, हम 2 अपरिमेय संख्या लिए, √12 भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है। जब आप उसे गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या हमेशा कह रहा है, तो हमेशा आपको अपरिमेय नहीं, आपको परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम देखते हैं अगले ऑप्शन बी को, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यही जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जैसे ही आप गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा हमेशा अपरिमेय संख्या। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। तो आप देखेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो यहाँ पे 11/700 दे रखा है, तो आप इसे तोड़ेंगे 11/700 को, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20 पंचे 100 और 100 में 7 से गुना करेंगे तो 700। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा आपको प्राप्त हो जा रहा है 7, तो जैसे ही आपको 2 और 5 के रूप में अगर भिन्न का फैक्टर तोड़ते हैं और 2 और 5 है ना, 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में अगर गुणनखंड किसका इसका हर का है ना, डिनोमिनेटर जो होगा आपका यानी हर का अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आपको नहीं मिलनी चाहिए। अगर 7 मिल जा रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत, लेकिन चुनना क्या है आपको, शांत। तो हमें 2 और 5 ही मिलनी चाहिए,
2 और 5 यहाँ पे देखेंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो 13 सत्ते 91 है ना, 7 से काटेंगे तो 7 तिरी 21 है ना, 13 से 91 7 300। जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे तो 3 तो निश्चित रूप से आ जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, इस अशांत है। अब आपके पास ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कि 343 बटे 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 की पावर 3। ठीक है, तो 7 को जब आप 3 बार गुना करते हैं, 7 गुने 7 गुने 7, 7 गुने 7 गुने 7 आप 3 बार गुना करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है 343। यानी ये जो दे रखा है ये 7 का क्यू दे रखा है। क्या दे रखा है? 7 का क्यू। तो 7 का क्यू बटे 5 का क्यू, सॉरी 2 का क्यू, ठीक है, गुने 5 का क्यू गुने 7 का क्यू। तो आप 7 की क्यू से 7 की क्यू को क्या करेंगे, काट सकते हैं। आपको प्राप्त होगा 2 के पावर 3 यानी 1/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। तो यहाँ पर जो भिन्न है उसका जो हर है वो 2 और 5 के रूप में है, 2 और 5 के रूप में है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है होगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, यानी दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर से वही क्वेश्चन, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ पे दे रखा है 8/3, यानी आपके जो हर है वो 3 के रूप में आ गया। या तो 2 होना चाहिए था, या 5 होना चाहिए था, या 2 और 5 के रूप में होना चाहिए था। या तो 2 या सिर्फ 5, या सिर्फ 2 या फिर 2 और 5। इसके अलावा अन्य कोई भी संख्या अगर हर के फैक्टर में, गुणनखंड में आ जाता है, दूसरा कोई भी अभाज्य संख्या 2 और 5 को छोड़ करके, तो हमारा दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। हमें चुनना है शांत। ठीक है, अब ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर बी है 6/15। आप इसे काटेंगे तो 3 से 3 दूना 6 और 3 से 3 पचे 15, यानी 2/5 प्राप्त होगा, 2/5। तो 2/5 अब इसका हर जो डिनोमिनेटर है, जो हर है वो 5 के रूप में है। तो आपको बताए हैं या तो सिर्फ 2 होना चाहिए या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, अन्यथा या 2 और 5 होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी संख्या अगर आपके हर में आ जाता है, उसके फैक्टर में आ जाता है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 3.27 जो संख्या है वो किस प्रकार का संख्या है। एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको चुनना है। तो इस हिसाब से आप दिमाग लगाइए कि क्या आप इस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल, रेखरीज वाले जो दशमलव में रेखरीज वाले जो संख्या होते हैं उसे हम लिख सकते हैं किस रूप में, p/q के रूप में। तो जब आप किसी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो संख्या हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसे में बोला जा रहा है कि p/q के रूप में यानी बटा में इसको सजाना है। 0.7 पर एकरीज दे रखा है, 0.7 पर एकरीज दे रखा है। ध्यान देंगे तो आप 7 लिखेंगे, इस रेखरीज के आगे कोई भी संख्या नहीं है, 0 है, 0 माइनस कर दीजिए। एक अंक के बाद दशमलव है तो आप 10 लिखेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि दशमलव और ये जो रेखरीज वाले संख्या है इसके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो हम इसमें 10 में से क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो हमें प्राप्त होगा 7/9। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो ध्यान देंगे, इसमें हम चुनेंगे कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो आपके पास जो यहाँ पे संख्या दे रखा है, पहला कि 23/9
50, 23/50। तो 23/50, 50 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50 लिख सकते हैं ना। तो इसका जो हर है वो 2 और 5 के रूप में आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार निश्चित रूप से शांत होगा। आप ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो 39/243, 39/243, तो 39/243 है। तो आप इसे 243 को क्या लिख सकते हैं, तो 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81 और 81 तिहाई 243 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो हर है उसमें जो उसका फैक्टर तोड़ने के बाद जो संख्या आपके पास आ रहा है वो 3 है, जबकि आपके अगर शांत होता तो 2 और 5 होता, और अगर 2 और 5 के छोड़ करके अन्य कोई भी संख्या अगर उसके हर में उसके फैक्टर तोड़ने के बाद आता है तो वो संख्या अशांत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 0.13 यानी 13 पर डिक्रीज दे रखा है। तो ध्यान देंगे, फिर से आप लिखेंगे 13, इसके आगे कोई संख्या नहीं, 0, 0 माइनस करेंगे तो 13 कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, आप लिखेंगे 100। रेखरीज वाले जो संख्या है और उसके बाद दशमलव के बीच कोई संख्या नहीं, तो आप 1 माइनस करेंगे 100 में से, तो 13/99 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आपको फिर से चुनना है कि इसमें से दशमलव प्रसार किसका शांत होगा। तो देखेंगे तो आपको 81 जो कि 3 के रूप में आ जाएगा, है ना, 17/81। जैसे ही आप 81 का फैक्टर तोड़ेंगे तो आपको 3 के रूप में प्राप्त होगा। 41, 16/41। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी आपका क्या है ना, ये भी आपका जो संख्या है ये भी क्या है, तो इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होगा। 13/45 है। अब 45 यानी 13/45 की बात करेंगे तो आप इसे 13/45 को 3 तिहाई 9 और 9 × 5 = 45, तो 3 भी आ जा रहा है, जबकि 3 नहीं आना चाहिए, आपको 2 या 5, बार बार हम बता रहे हैं आपको कि 2 और 5 या सिर्फ 2 या 5 के रूप में होना चाहिए। उसके हर का फैक्टर गुणनखंड तोड़ेंगे तो जो नीचे अभाज्य संख्या होगा वो 2 और 5 ही होगा, इसके अलावा नहीं। तो यहाँ पे 3 आ जा रहा है, तो ये अशांत है। आपको चुनना क्या है, शांत। 19/80, आप 80 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80। यहाँ पे जो इसका हर है वो 2 और 5 के रूप में है। किस रूप में है, 2 और 5 के रूप में है, यानी कह सकते हैं 2 के पावर कितना लिख सकते हैं इसको, 4 और 5 के पावर 1, तो 2 5 है, मतलब ये क्या है, शांत है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए शांत चुनना था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। आपको इसमें अशांत चुनना है। तो आप देख सकते हैं ये शांत है, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, जबकि ऑप्शन नंबर सी का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 13/121 है और आप देखेंगे कि 13/11 × 11, तो 11 आ जा रहा है, जबकि आपको आना चाहिए 2 और 5 के रूप में, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि आप 0.105 को p/q के रूप में बताए कि कितना, मतलब किस प्रकार से लिखा जा सकता है। p/q के रूप में भी जो q होना चाहिए वो 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। चलिए, तो 0.105, यहाँ पे कोई रेखरीज नहीं है, ध्यान देंगे। 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 पर कितने जीरो, 3 जीरो, दशमलव को खत्म करेंगे आपको मिलेगा 105/1000, यही प्राप्त होगा। आप इसे काटेंगे 5 से, तो 2 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21/200, 21/200
तो 200 का फैक्टर तोड़ेंगे आप, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200, 40 पंचे 200। आप इसे लिखेंगे 21 बटा 1 2 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 5 देखिए 1 2 कितने बार 5, 2 बार है तो 5 के पावर 2। आप देखेंगे इसमें 21 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है? तो फिर से आपको शांत चुनना है। आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 1600 है। 16 का क्या होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 के रूप में आएगा, डबल जीरो भी है इसमें, तो इसी का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, है ना। आपको ज्यादा तोड़ के बताने की जरूरत नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा, क्योंकि इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 और 5 के रूप में ही आएगा। आप इसका फैक्टर तोड़ के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? फिर से वही क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि 2/15 है, तो 2/15, 3 पचे 15, ये बिल्कुल शांत नहीं है, ये अशांत है। 11/160, ठीक है, तो ये आपका शांत है। ये क्या है आपका? तो जैसे ही देखेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, है ना, 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 पंचे 160। तो ये 2 और 5 के रूप में ही तो है। किस रूप में है? 2 और 5 के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा 14 नंबर कि P बटा 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में किसे लिखना है हमें? 0.64 को, 0.64 को लिखेंगे। तो अगर आप इसको P बाई Q के रूप में बदलते हैं, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 पर कितने जीरो? 2 जीरो, तो ये आपको प्राप्त होगा 67/100। लेकिन हमें जो Q है उसको 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में सजाना है। तो 67 बटा तोड़ेंगे 2 से, 2 दूनी 4, कैसे तोड़ेंगे? आपको ये पता है, अभी हम तो आपको एक बार भी नहीं बताएं फैक्टर तोड़ के, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपको तोड़ने आता होगा, लेकिन सोचने से क्या होता है, एक बार हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। 2 से 2 पंचे 10, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 पंचे 10, 25 बना 50, 50 25, तो इसका फैक्टर आएगा 2 गुने 2, 5 गुने 5, ठीक है। तो 67 बटा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, 67 बटा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 0.49, 0.49, तो 0.49 और यहाँ पे दे रखा है 49 पर रेकरीज, है ना, 49 पर क्या दे रखा है? रेकरीज दे रखा है। तो आप देखेंगे कि 49 माइनस 0, रेकरीज के आगे कोई संख्या नहीं है, तो 0 माइनस करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव तो लिखेंगे आप 100, और रेकरीज और दशमलव के बीच कोई संख्या नहीं, -1, तो 49 बटा क्या हो जाएगा? 99, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। सही ढंग से आप ऑप्शन को चुनेंगे, चिन्हित करेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? आपको इसमें से अपरिमेय संख्या चुनना है। 49 का वर्गमूल 7 परिमेय, 36 है इसका वर्गमूल 6 परिमेय, 27 को आप लिखेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी आप देखेंगे कि एक जोड़ा बाहर करेंगे, एक जोड़ा में से बाहर आ जाएगा एक 3, तो 3√3 जो कि एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, कह रहा है कि 0.3 पर रेकरीज और प्लस में 0.4 पर रेकरीज, 0.3 पर रेकरीज, 0.4 पर भी रेकरीज दे रखा है।
आप इसको p बाई क्यू के रूप में बदलिए, ठीक है। तो 3, और देखिए यहाँ पे रेखीज एक को संख्या पर दे रखा है, आप एक 9 लिख दीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं। प्लस यहाँ भी 4 बटा आप क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, एक ही संख्या है ना, उसके ऊपर रेखीज है, आप क्या लिखिएगा यहाँ पे 9। अब आगे 9, तो 3 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 7 बटा 9। ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी 7 बटा 9, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 0.57 और यहाँ पे 5-7 पर रेखीज दे रखा है। चलिए तो 5-7 लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है तो आप माइनस नहीं करेंगे। कितने रेखीज वाले कितने अंक है, 2, आप लिखेंगे 99, ठीक है। कितने 99, 57 बटा 99 आपका आंसर होगा। जब इसको आप काट सकते हैं, 19 तिया 57, 33 तिया 99, यानी 19 बटा 33 आपका आंसर हो जाएगा। सरलतम रूप में ले आया है तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 6 प्लस रूट 125, 6 प्लस रूट 125 ब्रैकेट दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्रैकेट, और उसके बाद माइनस है, फिर 3 प्लस रूट 5, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, और उसके बाद है 1 माइनस 4 रूट 5, 1 माइनस कितना 4 रूट 5 है। तो आप इसे देखेंगे कि 25 यानी 125 से उसे किस रूप में आप लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, 5 का क्यू है ना, तो 50 25 25 पंचे 125। देखिए इसको माइनस में करिए, माइनस यानी माइनस साइन से इसको गुना करेंगे तो प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, तो -3 और -√5, -√5, फिर +1 और प्लस माइनस माइनस 4√5, 4√5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे तो 6 प्लस, इसको आप एक जोड़ा में से एक बाहर आएगा तो 5√5 में भी बदल जाएगा, माइनस यहाँ पे देखेंगे तो -3 और +1, तो प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 माइनस कीजिए, -2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1√5 है और यहाँ पे 4√5 है, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, यानी 5√5, माइनस में 5√5, 5√5 से 5√5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 6 में से कितना माइनस करेंगे 2, तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 4, 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 0.375 को p बाई क्यू के रूप में बदलिए और q का रूप कैसा होगा, यानी q किस रूप में लिखा जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए तो 0.375, तो आप देखेंगे कि जैसे ही अगर हम p बाई क्यू के रूप में बदलेंगे तो 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 लिखेंगे, उस पर कितने जीरो बैठा देंगे 3, ठीक है, और ये दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 375 बटा 1000, अब इसे काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 50 25, 5 दूनी 10, 200, 200। अब चलिए 25 से, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 और 25 अठे 200, यानी 3/8, 3/8। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, आप इसे लिखेंगे 3/2 के पावर 3, और यहाँ पे 5 के रूप में लिखना है, तो जब यहाँ पे 5 है ही नहीं तो 5 का पावर क्या लिखेंगे 0, तो 3/2 के पावर 3 और 5 के पावर 0। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आपको p से मतलब नहीं, आपको q के रूप में, तो q आपका आया 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, यानी आपको फिर से शांत दशमलव प्रसार को चुनना है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि q का रूप 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, q का रूप किस रूप में होना चाहिए 2 और
5 के रूप में। तो 2 और 5 है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सब में देखिए 3 है, 7 है, 3 है, तो ये सब का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि p बटा 2 की पावर n और गुने 5 के पावर m के रूप में बदलना है 0.505 को। ठीक है, हम इसे नहीं बदलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहा, HW रहा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि P 3n के रूप का हो, P को कह रहा है 3 के पावर n के रूप में, और Q जो है हमारा वो 6 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में, तथा mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक है ना, तो भिन्न यानी P बाई Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार कैसा होगा ये हमें चुनना है। तो ध्यान देंगे, चलिए m और n, चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो P बाई Q, ठीक है, P बाई Q ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए P को कह रहा है कि P आपका 3n के रूप में, P किस रूप में है? 3n के रूप में, जबकि Q आपका 6 के पावर n गुने 5 के पावर m है ना। चलिए तो यहाँ पर, और ये ध्यान देंगे यहाँ पे ऋणात्मक नहीं धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक। ठीक है, धनात्मक होना चाहिए। अब आप इसे तोड़ेंगे तो 3 के पावर n, और यहाँ पे 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 और इसका पावर n गुने 5 का पावर m। ठीक है, तो 3 का पावर n। अब देखिए यहाँ पे जब हम देखेंगे, यहाँ पे कर्णिघात पढ़े हैं आप 8 में, तो आपको याद होगा 2 गुने 3 का पावर होल पावर n है, तो 2 का भी पावर n और 3 का भी पावर n। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर n गुने 3 का पावर n गुने 5 का पावर m। तो 3 के पावर n से 3 के पावर n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या? 1/2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में बचा। तो कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार बताइए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शांत है ना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और अपने संबंधियों के साथ रिलेशनशिप में, जो आपके जो बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि उन सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, बेहतरीन रहेगा। तो आप सभी जरूर शेयर करेंगे और बताएंगे। हमारे संकल्प बैच जो है 2026 के लिए, बिहार बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने लाए हैं आप सभी के लिए, ताकि आप अपने एग्जाम्स में बेहतर कर सके। तो आप सभी जल्दी से हमारे संकल्प बैच 450+ जो है उससे जुड़ जाएंगे और हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, और हर एक वीडियो को बेहतर ढंग से देखने का प्रयास करेंगे और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन को बेहतर बनाएंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।